जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। पीएम मोदी आज बिहार के रोहतास पहुंचेंगे। विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार भी, राज्यपाल भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी रोहतास से बिहार को 3700 करोड़ की नई एक्सप्रेस वे की सौगात देंगे। कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 250 से ज्यादा चेक पॉइंट बनाए गए। पीएम मोदी की जनसभा में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना। रोहतास के बाद आज कानपुर जाएंगे पीएम मोदी। शुभम द्विवेदी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले में शुभम की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी कानपुर को देंगे बड़ी सौगात। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। इनमें नए मेट्रो स्टेशन, अस्पताल निर्माण, बिजली परियोजनाएं, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शामिल। इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो भी किया था। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 11 बजे के आसपास पुंछ पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तानी गोलीबारी में प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। बीएसएफ मुख्यालय जाएंगे और जवानों से करेंगे बातचीत। 3 दिन के सिंगापुर दौरे पर जा रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आज से 1 जून तक सिंगापुर के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। शांग्री ला डायलॉग में करेंगे शिरकत। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। पाक गोलीबारी से प्रभावित पुंछ और दूसरे इलाकों के लिए मांगा राहत पैकेज। यूपी के पिछड़े जिलों को लेकर एक्शन में योगी सरकार। आज से 1 जून तक 108 ब्लॉक में चलेगा खास अभियान। सचिव स्तर के अधिकारी लेंगे विकास कार्यों का जायजा। रामनगरी अयोध्या में पूरी तरह से नॉनवेज पर प्रतिबंध। योगी सरकार की इस पहल पर संतों ने की सराहना। दुकानदारों को दिया गया 7 दिनों का अल्टीमेटम। मांस मछली बेचने पर होगी कानूनी कार्रवाई। हाईकोर्ट की फटकार के बाद एसआरएन अस्पताल ने जारी किया डॉक्टर्स का नाम। डॉक्टरों की रोस्टर प्रणाली तैयार कर लिस्ट जारी की। ओपीडी में डॉक्टर्स की सूची जारी करने का हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वत्सला मिश्रा ने जारी की लिस्ट। कोविड के बढ़ते केस के बीच अलर्ट पर योगी सरकार। अब तक यूपी में कोविड के 40 मामले सामने आए। स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट पर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उद्घाटन। आज सरकार के हो रहे हैं 100 दिन पूरे। भारतीय युवा कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं के बयान के खिलाफ प्रदर्शन। सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी का करेंगे विरोध। तेज प्रताप ऐश्वर्या के तलाक मामले में टली सुनवाई। अब 21 जून को होगी सुनवाई। पटना की फैमिली कोर्ट में चल रहा है मामला। कांग्रेस विधायक ने अपने ही पीए को रिश्वत लेते पकड़ा। अशोकनगर में कलेक्टर से की शिकायत। ट्रांसफर के नाम पर मांगे थे 50,000 रुपए। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा कड़ी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 580 कंपनियां तैनात। पहले से अमरनाथ गुफा के पास तैनात है 156 कंपनी। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। पहली बार एनडीए से 17 महिला कैडेटों का बैच हुआ स्नातक। आज होगी पासिंग आउट परेड। संजौली मस्जिद को गिराने के फैसले पर शिमला कोर्ट ने लगाई रोक। 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड में बेंगलुरु की रहने वाली रामनगर की बेटी बना रही बेसहारा बच्चों का भविष्य। उठाया दर्जनों बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा। उत्तराखंड के नैनीताल में पार्किंग समस्या से राहत की उम्मीद। 10 एकड़ में फैला मेट्रोपोल होटल पार्किंग के लिए इस्तेमाल होगा। उत्तराखंड की कोर्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज सुनाएगी फैसला। परिवार ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। 2022 में हुई थी हत्या। दोहरे हत्याकांड का आरोपी नक्सली रवि पासवान गिरफ्तार। एसएसबी और एसटीएफ ने लखीसराय से गिरफ्तार किया। 2019 से फरार था।
यूपी के लखनऊ में आईआरएस गौरव गर्ग पर हमला। डिपार्टमेंट के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमला किया। गौरव गर्ग का सिविल अस्पताल में इलाज जारी। आईपीएस रवीना त्यागी के पति हैं गौरव गर्ग। मथुरा में चांदी व्यवसायी की कार से 1.5 करोड़ रुपए सोने के बिस्किट बरामद। टैक्स से बचने के लिए दिल्ली से लाकर सोना चांदी मथुरा में बेचता था। हमीरपुर में पीआरबी पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले दबंगों से पुलिस की मुठभेड़। शराब के नशे में चूर आरोपियों ने 112 पर कॉल कर बुलाई थी पुलिस, फिर किया था कुल्हाड़ी से हमला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बुजुर्ग दंपत्ति को जहरीली चाय पिलाकर लूटने वाली नौकरानी गिरफ्तार। गहने भी बरामद। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी पूरी घटना। पेट्रोल डीजल के ड्रम फटने से मकान में आग लगी। 2 घंटे तक धधकता रहा घर में फंसे लोगों को दमकल की टीम ने बाहर निकाला। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मौलागढ़ गांव का मामला। महाराष्ट्र के लातूर में भीषण सड़क हादसा। 2 बसें टकराई, एक बस पलटी, दूसरी बस के सामने वाला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे में 2 की मौत, 18 यात्री घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में वाहन पलटने से बिहार पुलिस के 2 जवानों की मौत, 1 घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दमोह में तेज रफ्तार का कहर। बाइक और फॉर्च्यूनर में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। केरल में भारी बारिश से व्यापक नुकसान। 8 जिलों में रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने सावधान रहने की सलाह दी। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के नीलगिरी कोयम्बटूर घाट क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी। प्रशासन ने भूस्खलन के बाद यातायात पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तापमान में तेजी से हो रहे बदलाव ने बढ़ाई सेहत से जुड़ी चिंता। डॉक्टर्स बोले सावधानी बरतें। केरल में लाइबेरियाई जहाज दुर्घटना को राज्य स्तरीय आपदा घोषित किया गया। समुद्र तटों से प्लास्टिक के दानों को साफ करने का अभियान जारी। 9 साल बाद फाइनल में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पंजाब किंग्स अपने घरेलू मैदान पर नहीं जीत सकी पंजाबियों का दिल। आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में आईपीएल फाइनल में बारी एंट्री। सॉर्ड ने लगाया अर्धशतक। पंजाब की उम्मीदों पर पानी फिरा। 22 साल के युवा खिलाड़ी सुयश शर्मा ने किंग्स के बल्लेबाजों को ढेर किया। विमेंस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा। 3 वनडे खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ए और साउथ अफ्रीका ए मेंस टीम भी टूर करेगी। तीनों वनडे मैच 14, 17 और 20 सितंबर को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जाएंगे। टैरिफ पर ट्रंप को बड़ा झटका। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति पर रोक लगाई। कोर्ट में ट्रेड के जरिए भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने की झूठी दलील भी काम नहीं आई। टूट गई डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी। मस्क ने ट्रंप सरकार का साथ छोड़ा। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ थे मस्क। इसे बताया था फिजूल खर्ची। व्हाइट टॉप और ब्लू जैकेट में आलिया भट्ट का दिखा कुल्लू के एयरपोर्ट के सामने से आई तस्वीरें। मुश्किल में फंसे कमल हासन 30 मई तक माफी नहीं मांगी तो कर्नाटक में रिलीज नहीं हो पाएगी ठग लाइफ। कन्नड़ भाषा के बारे में की थी विवादास्पद टिप्पणी। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के जवानों से मिली हुमा कुरैशी। बीएसएफ और आर्मी को दी सलामी। बोली हम भाग्यशाली हैं। कुंकर्णा सेन शर्मा और अनुराग बसु को मेट्रो। इन दिनों के सेट पर इरफान खान की याद आई। अनुराग बसु ने सुनाया दिलचस्प किस्सा। शूटिंग के दौरान रोने लगी थी कुंकर्णा सेन। लाफ्टर शेफ फेम रीम शेख ने खरीदी लग्जरी कार। दोस्त संग ड्राइव पर निकली। साउथ एक्टर रवि मोहन ने बीवी आरती सिंह और सास सुजाता के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा। हरजाने और पोस्ट हटाने की मांग। दोनों ने उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्ट शेयर की थी। फिल्म भूल चूक माफ की 6ठे दिन घटी कमाई। रिलीज के 6ठे दिन 3 करोड़ 25 लाख का कारोबार। 6 दिनों की कुल कमाई अब तक 40 करोड़ 50 लाख के पार पहुंची। साउथ की सबसे बड़ी क्राइम थ्रिलर हिट 3 ओटीटी पर रिलीज। नेटफ्लिक्स इंडिया पर हुई स्ट्रीमिंग। 5 भाषाओं में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म।
5 सितंबर को अरिजीत सिंह लंदन के टोटेनहम हॉटस्पर में स्टेडियम में करेंगे परफॉर्म। यहां परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन सिंगर बनेंगे। फैंस ने खुशी जताई।